हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 2 का। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे चेक कर लीजिएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस अ 8,300 करोड़ प्रोग्राम जिसका नाम है क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली टू टैकल एयर पॉल्यूशन। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द सपोर्ट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली नाम से। और इसके लिए जो अमाउंट है आपका जो सेट किया गया है, इट इज़ 8,300 करोड़। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक द्वारा। राइट, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कि दिल्ली गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक जो है इस प्रोग्राम को मिलके इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम की बात करें तो हमने नाम अभी इसका पढ़ा, इट इज क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली। फंडिंग रहेगी 8,300 करोड़ की एंड इट इज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। 7 साल का ये आपका जो है प्रोग्राम रहेगा। सितंबर 2026 से स्टार्ट होएगा, अगस्त 2033 तक चलेगा। ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज कौन कौन सी रहेंगी, जैसे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, देन आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन आपका म्यूनिसिपल काउंसिल, देन आपका दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। तो ये सारे इसमें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज में आ गए आपके। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है एंड वर्ल्ड बैंक, ये बेसिकली की पार्टनर्स रहेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। फंडिंग की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है 65% की फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, वेरस 35% का कॉन्ट्रीब्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे देगी। और इसका फोकस एरिया आपका रहेगा ट्रांसपोर्ट, रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, ग्रीन स्पेसेस एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इस पे ये बेसिकली फोकस करेंगे। ओके, अब जो ये हमारा प्रोग्राम है इसमें 2 पिलर आपके आएंगे। ठीक है, पहला पिलर जो है इट इज स्ट्रेंथनिंग एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इट इज डेडिकेटेड टू दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। राइट, ये अपग्रेड करेगा मॉनिटरिंग सिस्टम एंड डेटा एनालिसिस को। ये कोऑर्डिनेशन बेसिकली करेगा इंडो गैग्नेटिक प्लेन स्टेट्स का। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स ये करवाएगा एंड अडॉप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, की नई टेक्नोलॉजीज को हम अडॉप्ट करें और इस पॉल्यूशन का जो है हम इसे जड़ से निकालें। ठीक है, दूसरा पिलर आता है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम मेजर सोर्सेस, जैसे फेज आउट करेंगे ओल्डर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को। ठीक है, प्रमोट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और दे विल एडवांस पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम ऑल्सो। राइट, इसके अलावा बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो एयर पॉल्यूशन है एज पर दी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, इंडिया जो है 6वें स्थान पे आता है, जो मोस्ट आपका जो है पॉल्यूटेड कंट्री है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एवरेज PM 2.5 आपको यहाँ पे मिलेगा, 48.9 आपका माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और जो WHO की गाइडलाइन है ये बोलता है आपका 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, बट इंडिया में कितना है ये 48.9। राइट, सो काफ़ी पॉल्यूटेड ये है। इसके अलावा इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ कौन कौन सी हैं, पहले नंबर पे आता है आपका लोनी फ्रॉम गाजियाबाद यूपी। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे आपका आता है बिरनीहट मेघालय से एंड फोर्थ नंबर पे आता है आपका दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यूएंट एट द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड 99 डेज। तो इंडिया के कौन से आपके यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बने हैं जिन्होंने बेसिकली डेब्यू किया है एट द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड 99 डेज, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ा है एज अ यंगेस्ट डेब्यूएंट। राइट, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। इन सबको तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, सचिन तेंदुलकर जो है इन्होंने बेसिकली डेब्यू किया था इंडिया की टीम में अगेंस्ट द पाकिस्तान इन दी 1989 एट दी 16 ईयर्स एंड 205 डेज। ठीक है, एंड 16 ईयर्स एंड 238 डेज में इन्होंने ODI के लिए बेसिकली डेब्यू किया था। पहले टेस्ट मैच के लिए किया था 16 ईयर्स 205 डेज में, एंड आपका ODI के लिए 16 years एंड 238 डेज में इन्होंने डेब्यू किया था। राइट,
अब यहाँ पे एक और चीज, इन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ा है शेफाली वर्मा का एज अ इंडियाज यंगेस्ट ओवरऑल इंटरनेशनल डेब्यूटेंट एट दी 15 इयर्स एज एंड 239 डेज में इन्होंने जो है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेला था 2019 में। ओके इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, जो वैभव सूर्यवंशी हैं ये आपके पहले प्लेयर बने थे आईपीएल हिस्ट्री में जिन्होंने ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एंड इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है वो जीते थे सेम सीजन में अलॉन्ग विद द सुपर स्ट्राइकर एंड सुपर सिक्सेस अवार्ड। ओके नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 10th आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप आपका हुआ था आपका जो है 12 जून से 5 जुलाई तक ही चला था एंड इसे होस्ट किया था इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने, राइट। 7 वेन्यूज में ही आपका हुआ था एंड फॉर्मेट की बात करें तो 12 टीम्स यहाँ पे आपकी थी, 2 ग्रुप थे, 2 ग्रुप ऑफ 6 टीम्स, राउंड रॉबिन सेमीफाइनल्स एंड फाइनल, ये आपका इसका पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसे ऑर्गेनाइज किया था और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट किया था इंग्लैंड को बाय 7 विकेट्स एट दी लॉर्ड्स लंदन, ठीक है। नाउ अचीवमेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का ये 7th टाइटल है, ठीक है। फाइनल में इनका जो है ये 7th टाइटल था, फाइनल में इन्होंने जीता था, इंग्लैंड को हराया है। और अब बात कर लेते हैं प्राइज मनी की, तो टोटल मनी आपका 8.76 मिलियन यूएस डॉलर का था। जो विनिंग टीम थी आपके ऑस्ट्रेलिया की, इसे 2.34 मिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट मिला है। वहीं रनर अप जो थी आपकी इंग्लैंड, इसे 1.17 मिलियन यूएस डॉलर का जो है अमाउंट दिया गया है। वहीं पे ग्रुप स्टेज विन्स की बात करें तो इन्हें 31,154 पर यूएस डॉलर विन दिया गया है, पर विन इनको ये अमाउंट जो है दिया गया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के श्री चरानी जो है ये लीडिंग विकेट टेकर आपकी रही हैं ऑफ द टूर्नामेंट और इन्होंने 14 विकेट्स लिए थे। नेशनल रिकॉर्ड बेसिकली यहाँ पे जो है इट्स अ नेशनल रिकॉर्ड फॉर मोस्ट विकेट्स बाय इंडियन इन अ सिंगल एडिशन, राइट। टीम पोजीशन की बात करें तो इंडिया ने फिनिश किया है 3rd इन द ग्रुप ए एंड यहाँ पे उन्होंने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, बेसिकली नहीं कर पाए थे। ओके नाउ की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया से आपकी बेथ मूनी है, इन्होंने 64 रन्स जो है फाइनल्स में स्कोर किए थे एंड ये प्लेयर ऑफ द फाइनल एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको दिया गया था, ठीक है। एंड ये जो है पहली प्लेयर बनी है टू विन दी 2 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 2023 में पहला जीता था, अभी 2026 में जीता है। इसके अलावा एल्से पेरे जो है अगेन ऑस्ट्रेलिया से, शी रिकॉर्डेड इनका बेसिकली शी इक्वल्ड दी रिकॉर्ड ऑफ अ 7 T20 वर्ल्ड कप फाइनल अपीयरेंस, ठीक है। तो 7 बार ये अपीयर हुई है T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोरिक माइलस्टोन की बात करें तो आपका शबनिम इस्माइल जो है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये पहली प्लेयर बनी है टू क्लेम दी 50 विकेट्स इन अ विमेंस T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री एंड एक्सटेंडेड टैली टू दी 51 विकेट्स लीडिंग ऑल टाइम चार्ट, राइट। इनसे पहले आपका जो है मेघन सचुत आपके थे ऑस्ट्रेलिया से, 48 विकेट्स इनका रिकॉर्ड था। फिर इनसे पहले था आपका एल्से पेरी अगेन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, 44 विकेट्स। आन्या श्रुबोसले इंग्लैंड से 41 विकेट्स एंड मैरी जेन कैप फ्रॉम साउथ अफ्रीका विद 39 विकेट्स। ओके नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, हु वाज नेम्ड द प्लेयर ऑफ द फाइनल एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द 2026 आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप। सो यहाँ पे जो है ये टाइटल हासिल किए हैं बेथ मूनी ने, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय अमित भाई शाह, ठीक है, जय शाह भी आप कह सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई आपका यूएई में है और इसे 1909 में स्टैब्लिश किया गया था आईसीसी को। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ अ स्लोव एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सॉल्व? तो सॉल्व का पहला आपका ग्राउंड टेस्ट किया गया था एंड इसका फुल फॉर्म आपका है सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसका पहला ग्राउंड टेस्ट अभी किया गया है, ये आपका हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसका टेस्ट किया गया था और इसका मेन एम क्या था? टेस्ट करना क्रू मॉड्यूल डिसिलरेशन सिस्टम, पैराशूट डिप्लॉयमेंट एंड सेफ रिकवरी, राइट। ये सिमुलेट करेगा डिसिलरेशन एट द एल्टीट्यूड बिटवीन 10 किलोमीटर्स एंड 17 किलोमीटर्स बिफोर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ओके
फीचर्स की बात करें तो इसमें मॉडिफाइड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका रहेगा स्ट्रैप ऑन मोटर पे, ये यूज करेगा स्लो बर्निंग सॉलिड प्रोपेलेंट इक्विप्ड विद अ स्ट्रेट नोजल एंड सेकेंडरी इंजेक्शन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल, एंड इसमें ये आपका 10th स्टेज रहेगा पैराशूट डिप्लॉयमेंट सिस्टम का, ठीक है। Now next question है, the State Bank of India recently announced acquisition of a 10% stake in which company from National Housing Bank? तो State Bank of India ने announce किया है acquisition of 10% stake in your RMBS Development Company Limited, right? तो RDCL जो है इसमें बेसिकली इनका एक्विजिशन रहेगा 10% स्टेक का, ठीक है। RDCL जो है ये एक मिडिल लेयर NBFC है जो फोकस करता है रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन में। आफ्टर द ट्रांजेक्शन द नेशनल हाउसिंग बैंक शेयर होल्डिंग इन RDCL विल डिक्लाइन फ्रॉम 39 to 29, ओके। इसके अलावा अदर शेयर होल्डर्स कौन से हैं यहाँ पे आपके इन दी RDCL? LIC है, इसके 10% शेयर यहाँ पे हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड बजाज फाइनेंस के 7% है, ईच 7% ईच। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, ट्रू होम फाइनेंस, ग्री होम हाउसिंग फाइनेंस, आपका हीरो हाउसिंग फाइनेंस एंड IIFL होम फाइनेंस, इनके 5% के स्टेक यहाँ पे इनके जो है RDCL में, राइट। Now next question है, Shering Jordan, a mountaineer from Sikkim successfully scaled which peak which is a Europe's highest mountain? इनमें से कौन सा पीक है जिसको रिसेंटली इन्होंने जो है आपका जो है समिट किया है, ठीक है। सिक्किम की माउंटेनियर ये आपकी हैं और इन्होंने माउंट एल्ब्रस जो है इसको अभी समिट किया है। बेसिकली आपके 7 माउंटेन की सीरीज होती है जिसको माउंटेनियर जो है समिट करते हैं, और इन्होंने अभी 2026 में माउंट एल्ब्रस जो है जो यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है उसको स्केल किया है। इससे पहले 2025 में अगस्त 2025 में इन्होंने स्केल किया था माउंटेन कालीमंजारो जो हाईएस्ट पीक आपका था अफ्रीका का, ठीक है। अभी वाला हाईएस्ट पीक कहाँ का है? यूरोप का है, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें जो आपका माउंट एल्ब्रस है इसको पहली बार समिट करने वाले पर्सन आपके थे रशिया के कबार्दिनियन किलर खाशरियोव, ठीक है। इन्होंने 1829 में इस पीक को जो आपका माउंट एल्ब्रस है इसको समिट किया था, ठीक है। माउंट एल्ब्रस जो है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉकासस माउंटेन रेंज एंड ये लोकेटेड है आपका जॉर्जियन बॉर्डर इन दी साउथ ऑफ रशिया, ओके। इसके अलावा इनके 5 समिट अभी बाकी हैं। कौन कौन से? माउंट एवरेस्ट एशिया में, आपका एकोनागुआ फ्रॉम साउथ अमेरिका, डेनाली फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, माउंट विंचन फ्रॉम अंटार्कटिका एंड माउंट कोसियस जुका फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके टोटल 7 माउंटेन है जिसमें से 2 इनके पूरे हो गए हैं एंड रिमेनिंग 5 आपके मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इसे एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, इंडिया एंड माली ने रिसेंटली लॉन्च किया है इनॉग्रल इंडिया माली फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट इन बामाको माली, और इसका थीम आपका था इस फोरम का रेनफोर्सिंग ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ माली, जो माली एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बामाको एंड एपेक्स माली, आपका मालियन एजेंसी फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, राइट। इनके द्वारा ये इवेंट आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, ये फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो पीएम है माली के, ठीक है, पीएम ऑफ माली ट्रांजिशन गवर्नमेंट मेजर जनरल अब्दुलिया मेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था अमित कुमार ने जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं फॉरेन ट्रेड टू अफ्रीका के, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रेड परफॉर्मेंस की बात करें इंडिया और माली के बीच में तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारे मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड था वो आपका 326.61 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ था, और जो हमें शो करता है ग्रोथ ऑफ 55% एज कम्पेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, राइट। प्रीवियस मतलब ये वाला आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है। एंड ये सपोर्ट करता है इंडिया का ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम को। साथ में ही माली का जो अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इन द इंडियन मार्केट इट शोज अ डेटा ऑफ 3.96 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि माली इंडिया को क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है तो रॉ कॉटन, लेदर, कैशियो, गम, अरेबिक्स,
सीजम एंड लेड, राइट। इसके अलावा इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है माली को? इट इज फार्मास्यूटिकल, कॉटन फैब्रिक्स, बाईसाइकिल्स, 2 and 3 व्हीलर्स, राइट। इसके अलावा कौन कौन से फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सपोर्ट हमारा चलता है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है की आउटकम क्या है? कॉपरेशन, बेसिकली इंडिया और माली जो है कॉपरेशन करेंगे इन योर टेक्सटाइल, माइनिंग, एनर्जी, एग्रो इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रेड फैसिलिटेशंस मेजर्स डिस्कस्ड, राइट। सो बेसिकली इन चीज़ों पे इनकी प्रायोरिटी रहेगी कॉपरेशन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट चीज़ आपका बोल रहा है यहाँ पे फ्यूचर रोड मैप। तो अंडर विजन माली 2063 माली ने अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट फोरम ऑन इन्वेस्टमेंट फोरम, जो आपका 3 से 4 दिसंबर 2026 को होना है, और इसका मेन एम रहेगा शोकेस करना बैंकेबल प्रोजेक्ट्स एंड अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हमने बात की थी ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम की। तो ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में लॉन्च की थी, जिसका मेन एम था प्रोवाइड करना ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड इट प्रमोट्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन द कंट्रीज, ओके। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है शरण बसवा यूनिवर्सिटी, जो आपकी कर्नाटका में लोकेटेड है, इन्होंने एक 5 साल का MOU साइन किया है विद विच इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी ऑफ हो ची मिन सिटी, ठीक है। तो बेसिकली हो ची मिन सिटी यूनिवर्सिटी जो आपकी है, इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी ऑफ हो ची मिन सिटी, इनके बीच में और हमारी जो यूनिवर्सिटी है शरण बसवा यूनिवर्सिटी, इनके बीच में MOU साइन हुआ है, अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। बेसिकली एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जो यूनिवर्सिटी है हो ची मिन सिटी इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ लोकेटेड है या कौन सी कंट्री की ये आपकी यूनिवर्सिटी है? तो ये वियतनाम की जो है यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल फोकस इनका रहेगा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्टडीज को लेके, एंड ये जो पार्टनरशिप है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये एनहांस करेगी एकेडमिक एक्सीलेंस, इनोवेशन एंड ग्लोबल एक्सपोजर फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ऑफ बोथ द इंस्टीट्यूशन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ग्रांट किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वर्थ अप्रोक्सीमेटली 52,000 करोड़ की फॉर वेरियस एक्विजिशन प्रपोजल ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पे 52,000 करोड़ का जो है ग्रांट किया गया है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है वो यहाँ पे ग्रांट की गई है हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी रहेंगी वो देख लेते हैं। जैसे इंडियन आर्मी की प्रोक्योरमेंट्स में आपका रहेगा आकाश तरंग सिस्टम, जो एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो डिटेक्ट करेगा, जैम करेगा एंड न्यूट्रलाइज करेगा हॉस्टाइल ड्रोन्स को, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो स्ट्रेंथन करेगा इन्फेंट्री को हमारी अगेंस्ट द आर्मर्ड यूनिट्स, ठीक है। थर्ड प्रोजेक्ट आता है आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, जो बेसिकली ये बेसिकली एयर डिफेंस रहेगा हमारा अगेंस्ट दी डाइवर्स एरियल थ्रेट्स। इसके अलावा वॉरशॉट आपका जो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये यूटिलाइज करेगा मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसिंग फॉर रेसिलेंस अगेंस्ट दी काउंटर मेजर्स, राइट। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट आ जाता है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर टैंक्स, जो डिटेक्ट करेगा और यूटिलाइज करेगा इनकमिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को, एनहांस करेगा आपकी सर्विलियंस को, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेट बेस्ड कामिकाज ड्रोन, ये हाई स्पीड लॉइटरिंग म्यूनिशन आपका रहेगा फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स डीप इनसाइड दी हॉस्टाइल टेरिटरी, ओके। अब बात करेंगे इंडियन नेवी के प्रोक्योरमेंट की, जिसमें आपका मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस जो है इंक्लूडेड है, जिसे स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। इट स्टैब्लिश अ डेंस सी डेनियल बाउंड्रीज अगेंस्ट योर सबमरीन्स एंड सरफेस शिप्स। तो बेसिकली जो दुश्मन की सबमरीन एंड सरफेस शिप है उनको उनके बेसिकली जो आपके मतलब शिप्स रहेंगे उनको तबाह करने के काम आएगा, राइट। नेक्स्ट आता है नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली सेंसर हैवी ड्रोन्स रहेंगे जो लॉन्च किए जा सकेंगे आपके वॉरशिप से फॉर रेकोनेंस एंड मैरीटाइम अवेयरनेस, राइट। नेक्स्ट आता है लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी, ये ग्राउंड लैब रहेगी जो वैलिडेट करेगी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को एंड हैवी मोटर्स को फॉर नेवल असेट्स, राइट। नेक्स्ट आपका है इंडियन एयरफोर्स की प्रोक्योरमेंट, जिसमें फिक्स्ड विंग हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स आपका शामिल है, ठीक है। ये बेसिकली
कैरी आउट करेगा परसिस्टेंट इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनेंस टेलीकॉम एंड रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी और इसके एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड साइन एन एमओयू विद विच इंटरनेशनल ग्रुप एंटिटी टू डेवलप अ ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में डेवलप करने के लिए ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट को अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है, एमओयू साइन किया है विद द इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग के साथ इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है और ये इनका 50-50 का जॉइंट वेंचर रहेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो इनकी रहेगी वो है 11.5 बिलियन की, इट इज अराउंड 1.08 लाख करोड़, राइट। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आपके रहेंगे, तो 4 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम एल्यूमिनियम रिफाइनरी रहेगी, 2 TPA जो है ये रहेगा एल्यूमिनियम स्मेल्टर का, देन 4000 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट रहेगा और 1 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग पार्क रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ये 2 फेजेस में डेवलप किया जाएगा। पहला फेज में इन्वेस्टमेंट की जाएगी 66,000 करोड़ की, नेक्स्ट फेज जो रहेगा इसमें 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा अप्रोक्सीमेटली 53,500 जॉब्स की। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स आपकी रहेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड जो है इंडिया का प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, it has signed an MOU with which Finland-based Earth observation company to co-develop a synthetic aperture radar, that is SAR ecosystem. So Agnikul Cosmos Private Limited ने पार्टनरशिप की है, अग्रीमेंट साइन किया है आपकी ICI के साथ। ठीक है, अब इसे ICI पढ़ो या ICA पढ़ो, वो आपका मतलब प्रोनाउंसिएशन तो खैर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो ये चीज़ आप इसे याद रखो कि फिनलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिनलैंड की फर्म है जिसके साथ ये अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड जो है इसने अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, एंड इट वाज साइन ड्यूरिंग द भारत इनोवेट समिट जो आपका फ्रांस में हुई थी, नीस फ्रांस में हुई थी। ठीक है, अब जो ये आपका यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है SAR सैटेलाइट्स, SAR इकोसिस्टम को लेके, सैटेलाइट्स को लेके ये यूज करेगा रेडार इंस्टेड ऑफ अ ऑप्टिकल कैमरास कैप्चर करने के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को अर्थ के सरफेस की। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ अ क्लाउड कवर और अ टाइम ऑफ अ डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफिशियली टुक चार्ज एज अ CMD ऑफ अ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन जुलाई 2026। तो आपके जो है CMD बनाए गए हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के, जिनका नाम है C रघुराम या चंद्रशेखरन रघुराम इनका नाम है। ठीक है, ही इज अ रियर एडमिरल C, मतलब रिटायर्ड C रघुराम। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C। चंद्रशेखरन आपका ऐसे भी आ सकता है, चंद्रशेखरन रघुराम या C रघुराम के नाम से। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है कैप्टन गंती वेंकटेश्वरलू। ठीक है, इनको इन्होंने सक्सीड किया है। अब HSL की बात करें तो इसे 1941 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSC आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अ पेरू आफ्टर द 2026 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो पेरू के नए प्रेसिडेंट अभी बने हैं, इनका नाम आपका क्या है, इनका नाम आपका है केकी फूजिमोरी। ठीक है, क्या नाम है, केको फूजिमोरी, और इन्होंने बेसिकली ये जो है रिप्लेस करेंगे इंटरिम प्रेसिडेंट जो है अभी जॉस मैरिया बेलकरास को। ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो आपका 28 जुलाई 2026 से स्टार्ट होएगा एंड ये बनेंगी पेरू की 10th प्रेसिडेंट इन डिकेड। ठीक है, पेरू की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, लीमा, करेंसी इसका है पेरुवियन सोल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसेंटली ऑनर्ड विद द AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एंड की टू सिटी ऑफ तम्पा ड्यूरिंग द 44th एनुअल कन्वेंशन एंड साइंटिफिक असेंबली ऑफ AAPI इन फ्लोरिडा USA। सो रिसेंटली नीता अंबानी जी जो है इनको ऑनर दिया गया है AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड का एंड की टू द सिटी ऑफ तम्पा का। ठीक है, 44th एनुअल कन्वेंशन एंड साइंटिफिक असेंबली जो आपकी हुई थी फ्लोरिडा USA में, उसके दौरान ये ऑनर इनको दिया गया था एंड इट इज, ये जो अवार्ड है इट इज कन्फर्ड बाय द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन। राइट, इसका मेन पर्पस है इंडिविजुअल्स जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पैक्ट, बेसिकली उनका जो काम था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पैक्ट आपका छोड़ता है ऑन ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी, और इसी वजह से ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है,
इसके अलावा की टू सिटी ऑफ तंपा की बात करें तो इसे प्रेजेंट किया जाता है बाय दी तंपा मेयर जेन कैस्टोर। इसका पर्पस है अवार्ड देना टू द इंडिविजुअल्स हु हैव मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पैक्ट टू द ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी, मतलब सेम पर्पस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, जो 3 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका मेन एम होता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ हैजार्ड ऑन अ सिंगल यूज प्लास्टिक। मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक से आप सभी को पता है ह्यूमैनिटी बेसिकली हेल्थ पे और एनवायरमेंट पे दोनों पे ही असर पड़ता है, और इसके रिगार्डिंग कि क्या इसके हैजार्ड्स हैं उसके ऊपर अवेयरनेस बेसिकली किया जाए। ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उसके ऊपर इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे हम मनाते हैं। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रमोट रीयूजेबल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, राइट। इसके साथ ही नोट करना है बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश पहली कंट्री बनी थी जिसने बैन किया था थिन प्लास्टिक बैग इन 2002। इसके अलावा 2023 में न्यूजीलैंड जो है इसने एक्सपैंड किया था नेशन वाइड रिस्ट्रिक्शन ऑन अ थिन प्लास्टिक बैग्स एंड अदर सिंगल यूज प्लास्टिक्स। इसके अलावा बात करें अगर इंडिया की तो 1998 में सिक्किम पहला राज्य बना था जिसने बैन किया था डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स को, एंड इंडिया प्रोहिबिटेड पॉलीथीन बैग्स बिलो 20 माइक्रॉन्स टू प्रिवेंट ड्रेनेज ब्लॉकेजेस। साथ में 2022 में इंडिया ने बैन किया था बैन दी आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जिसमें प्लास्टिक बैग्स बिलो 120 माइक्रॉन्स आपका शामिल था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार हमने इसको 4 जुलाई को जो है ऑब्जर्व किया था टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कोऑपरेटिव्स एंड टू प्रमोट सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड पीस, राइट। आपको नोट करना है 2026 में 104th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की जो है आपका जो है हमने ऑब्जर्व किया था, एंड 32nd यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है इसका हमने ऑब्जर्व किया था। अब यहाँ पे 2026 की थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर पीसफुल वर्ल्ड, राइट। अब यहाँ पे थीम सिलेक्शन कौन करता है? कमिटी फॉर प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव जो है ये कमेटी सेलेक्ट करती है थीम को, और इस कमेटी में बेसिकली ये कमेटी थीम को सेलेक्ट करती है इन कोऑर्डिनेशन विद द इंटरनेशनल पार्टनर्स। जैसे आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो इस टाइप के इनके पार्टनर्स रहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। इसका मेन पर्पस है अवेयरनेस रेज करना ऑन रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली रूरल एरिया में आपका जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है, ताकि अच्छा डेवलपमेंट वहाँ पे हो पाए। ठीक है, ऑल्सो टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी एंड हंगर, स्ट्रेंथन करना फूड सिस्टम को, एक्सेलरेट करना प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू दी ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन द रूरल कम्युनिटीज, राइट। इसको हम 6 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, और सेकेंड एडिशन इस बार हमने इसे ऑब्जर्व किया था इसका। ठीक है, इसके अलावा थीम इसकी थी फाइनेंसिंग द मिडिल माइल ऑफ द फूड सिस्टम। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड जूनोस डे। 6 जुलाई को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका मेन एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिजीज जो ट्रांसमिट होती है एनिमल से ह्यूमंस को, जिन्हें हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं, एंड इसका एक और एम है प्रमोट करना इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी है। इंडिया ने जो है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था 2019 में कंट्रोल करने के लिए लाइफ स्टॉक डिजीजेस को, जैसे आपका ब्रुसेलोसिस एंड फुट एंड माउथ डिजीज आपका है। ठीक है, इसके अलावा 2021-22 में इंट्रोड्यूस किया गया था मोबाइल वेटनरी यूनिट्स, ताकि घर घर जाके वेटनरी केयर प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, और उससे क्या फ़ायदा होगा कि अर्ली डिटेक्शन जो होगा, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा सकेगा एनिमल्स को। ठीक है, 2022 में नेशनल वन हेल्थ मिशन यहाँ पे इंडिया ने लॉन्च किया था। इसके अलावा एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 में लाया गया था, जिसका मेन एम क्या था? वैक्सीनेशन, प्रमोट करना वैक्सीनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन को ऑफ अ स्ट्रे एनिमल्स, ठीक है, ताकि रेबीज को प्रिवेंट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट अब बात आती है ओब्यूचरी की। तो यहाँ पे तीजन बाई जो है, जो पंदावनी सिंगर थी, ठीक है, इनका रिसेंटली डेथ हुआ था। एंड पंदावनी क्या है? ये ट्रेडिशनल फोक स्टोरी टेलर आर्ट है फ्रॉम दी छत्तीसगढ़, राइट। तो इसके लिए ये फेमस थे, एंड इनको पद्मश्री, इनके काम के लिए इनको पद्मश्री दिया गया था 1988 में, पद्म भूषण 2003 में, एंड 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी 1995 में, श्रेष्ठ कला आचार्य रिकॉग्निशन 1994 में, MS सुब्बलक्ष्मी सेंचुरी अवार्ड 2016 में, एंड जापान फुकुओका प्राइज 2018 में इनको दिया गया था।
इसके अलावा इन्हें ऑनर दिया गया था, ऑनरी डॉक्टर ऑफ लेटर्स फ्रॉम बिलासपुर यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। ठीक है, आप यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।